किताबों की दुनिया इतनी जादुई है कि आप चाहे कितने भी घने अंधेरे के शिकार हों, जब भी आप उसमें वापस लौटते हैं आपको रोशनी की किरण वहाँ ज़रूर मिलती है। आज बात करेंगे इस्मत चुगताई जी की, इस्मत आपा की कहानी निवाला। चलिए। पूरी चाल में एक द्वंद्व मचा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खोली में सांप निकल आया है या किसी के बाल बच्चा हो रहा है। औरतें एक खोली से दूसरी खोली में घुस रही थीं। शीशियाँ, बोतलें, डिब्बे लिए सब के सब सरलाबेन की खोली की तरफ तक रही थीं, जैसे सरलाबेन का आखिरी वक्त हो और सारी पड़ोसी ने अपनी सी करने पर तुली हों। एक तरह से तो सरलाबेन का वाकई आखिरी वक्त था। उनकी ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। पूरे 33 बरस की होती अगर उनके दूरदेश वालिदैन ने प्रभाकर के सर्टिफिकेट में उनकी उम्र के पूरे 5 साल न हड़प कर लिए होते। मगर कागज की उम्र ऐसा ज़बरदस्त सहारा नहीं होती। वह यूपी के किसी गुमनाम से गांव की पैदावार थी, मगर बम्बई में इतने साल रहीं कि वतन को भूल भाल के बम्बई की ही हो गई थी। उन पर किसी सूबे का ठप्पा नहीं था। कोई उन्हें गुजराती समझता, कोई मारवाड़ी और सिंधी। बस जगत सरलाबेन हो गई थी। सरलाबेन के ईएम हॉस्पिटल में नर्स थी। महंगाई अलाउंस मिला के 240 रुपये मिलते थे। 12 रुपये कमरे का किराया देकर इतना बच जाता था कि बड़े ठाठ से रहती थी। हॉस्पिटल से मरहम पट्टी का सामान, एपीसी की गोलियां, मर्क्यूरी क्रोम, असली ग्लिसरीन और पेटेंट दवाओं के सैंपल लाकर मुफ्त तकसीम किया करती थी। उनका कमरा आसपास के इलाके के लिए अच्छा भला हॉस्पिटल था। सरलाबेन बड़े काम की चीज़ थी। ऊपर से शक्ल सूरत के साथ साथ चाल चलन ऐसा था कि कभी किसी की गृहस्थी पर सह पड़ने का खदशा ही नहीं हुआ। यही वजह थी कि वह बेइंतहा हर दिल अजीज थी। जिधर निकल जाती उनके जनाए हुए बच्चे कुलबुलाते, रोते बिसुरते नजर आते। लोग उनके कदमों में आंखें बिछाते। हर सौदे वाला, हर दुकानदार उन्हें रियायत से माल देता। वह मोल तोल करती जाती और मरीजों के हाल चाल पूछती जाती। क्यों रे तुलसी, बहू की कमर का दर्द कैसा है? अरे शाकिर मियाँ, आमना बीबी के पैरों की सूजन उतरी कि नहीं? शाम को ले आना, इंजेक्शन दे दूंगी। अरे ओ रजनी, तेरे घुटनों के दर्द का क्या हुआ? तेरा मर्द फिर दारू पीकर आने लगा है क्या? वह खैर खबर पूछती, गाम देवी के नुक्कड़ वाले बस स्टॉप पर पहुंच जाती और उनके मरीज उनको दुआएं देते रह जाते। बस सबको यही दुख था कि सरलाबेन अब तक कुंवारी बैठी थी। अगर शादी के बाद बेवा हो गई होती या मियाँ छोड़कर चला जाता तो भी सबरा जाता, मगर यह तो निरा अंधेर था कि उनकी रेल छूट रही थी और जीवन साथी का दूर दूर तक निशान ही न था। सबके सिर उनके एहसानों के बोझ से झुके हुए थे। वह सबके लिए करती थी, लेकिन उनके लिए कोई कुछ भी नहीं करता था। यह शहर बम्बई है, यहाँ जिंदगी सर पर दौड़ती है। यहाँ मसाता और नाइन का फैशन खत्म हो चुका है। यहाँ तो बस आंख लड़ जाती है और ब्याह हो जाता है। सरलाबेन फिल्म हीरोइन न सही, डरावनी भी न थी कि कोई अल्लाह का बंदा उन पर आशिक ही ना हो जाए। आदमी का बच्चा थी, बाप बचपन ही में मर गए, माँ हमेशा की रोगी सिंगर मशीन के बलबूते पर उन्हें पालती रही। फिर जब बेटी कमाने लगी तो बिल्कुल ही टूट गई। दो एक बार उचटता हुआ उन्हें बेटी के ब्याह का ख्याल आया, मगर इस ख्याल के कोई माकूल सूरत इख्तियार करने से पहले ही वह चल बसी। वह दिन और आज का दिन सरलाबेन ऐसी अपने काम में जुटी कि शादी का ख्याल तक न आया। ख्याल आया भी होगा तो उन्होंने किसी से तकाजा नहीं किया, और था भी कौन जिसे तकाजा करती कि भाई हमारा ब्याह करा दो। कहते हैं अगर कोई कुंवारी कन्या बैठी रहे तो धरती की छाती पर बोझ होता है, और धरती के इस
का पाप सबको लगता है। कम अज कम सरला बेन के जानिसारों का तो यही अकीदा था। उनकी नेकी और पारसाई काबिले सिताइश थी, मगर नेकी की भी एक हद होती है। यह तो उनसे कोई नहीं कहता था कि बाबा किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे के गले में बाहें डालकर झूल जाओ, मगर औरत के चंद गुण हैं जिन्हें अगर सलीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई मुजायका नहीं। हरज, मुजायका मतलब हरज। आजकल तो वर फंसाना अकेले माँ बाप के बस की बात भी नहीं है। अच्छी शरीफ जादियाँ भी अब तो चिड़िया खुद ही घेरती हैं, फिर शर्माकर सिर झुकाकर डोर वालिदैन के हाथ में थाम देती हैं। कोई दाग नहीं लगता, किसी को पता भी नहीं चलता। वालिदैन सुरखरू, दूल्हा दुल्हन भी मग्न। यूँ हुआ करती हैं शादियाँ, मगर नहीं हो पाती तो बेचारी सरला बेन जैसी मुसमुसी गालों की, जो दुनिया के जख्मों पर फाहा रखने में ऐसी गूम है कि अपना कुछ होश ही नहीं। सबके दुख बांटती हैं, रातें आंखों में काट देती हैं, नौजायदा बच्चे हथेलियों पर झेलती हैं और फिर अपनी नीम तारीख खोली में उल्टा सीधा निगलकर सूनी खाट पर पड़ जाती हैं। कोई इतना नहीं जो उनकी तन्हाई के रिश्ते वे जख्मों पर फाहा रखे। यह इतना बड़ा चीखता चिंघाड़ता बम्बई, क्या यहाँ कोई अकेले किसी औरत की प्यार का भूखा नहीं, किसी औरत के लम्स की चाहत नहीं? सरला बेन किसी की मोहताज नहीं, अपनी कमाई खाती हैं। सारी चाल में एक नगीना सा कमरा है जो किसी फ्लैट से कम नहीं, सोफा कुर्सी भी है, अपना अलग संडास भी। अब और क्या चाहिए इस दुनिया में? लोगों का क्या है, कुंवारे तो आंखों में खटकते हैं हरदम शादी की दुआएं, शादी के तकाजे। लो भाई शादी कर लो, बच्चे की फरमाइश। एक बच्चा हुआ तो यह उलाहना है कि है बस एक ही, चलो दूसरा पैदा कीजिए। मगर सरला बेन को भी यकीन न हुआ था कि वह सदा कुंवारी ही रहेंगी। कोई तो होगा उनका यहाँ से वहाँ तक फैली दुनिया में, कोई एक अल्लाह का बंदा है जिसे खुदा ने उनकी ज़िंदगी का हिस्सेदार बनाया होगा। यह और बात है कि वह उसे ढूंढ नहीं पाई। लोगों के कहने से उन्हें और भी ख्याल आने लगे, मगर जब भी उन्होंने किसी को इस ख्याल से देखा वह सजरे ममनुआ साबित हुआ। सजरे ममनुआ, सजर मतलब वृक्ष, ममनुआ मतलब निषिद्ध, और अपनी बीबी की पोशीदा बीमारियों का रोना ले बैठा। कुछ वक्त साथ गुजारने को तो बहुत से तैयार मिले, मगर हाथ पकड़कर निभाने के ख्याल से बारात लेकर घोड़ी चढ़ने का अरमान किसी के दिल में न झांका। हॉस्पिटल में कभी किसी ने गहरी गहरी पुर असरार आंखों से उन्हें न देखा। कभी किसी ने उन्हें हटकर रास्ता देने की ज़रूरत तक न महसूस की। लोग दंदनाते निकल जाते और वह आड़ी होकर दीवार से लग जाती। वाह क्या चित्रण है! गाम देवी के नाके से वह रोज़ सुबह को 7:45 बजे वाली बस पकड़ा करती थी। बस में सभी रोज़ के जाने पहचाने हुआ करते थे। सबकी सीटें कुछ मुकर्रर सी हो गई थीं। उस दिन वह बेख्याली में अपनी सीट की तरफ बढ़ी। एक अजनबी को वहाँ बैठा हुआ देखकर उन्होंने ठसाठस भरी हुई बस पर एक ताइराना नज़र डाली और बस के बीच में लटकी हुई रकाब पकड़कर खड़ी हो गई। अजनबी ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और खड़ा हो गया। बैठ जाइए, वह रकाब पकड़कर खड़ा हो गया और अखबार पढ़ता रहा। उन्होंने पहले तो बौखलाकर झट से अपना बटुआ दबोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं। फिर समझी किसी पेशेंट का शौहर होगा और अभी पैरों के वरम और कमर के दुख दर्द का किस्सा शुरू कर देगा। मगर रकाब पकड़े वह खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। जब उन्हें यकीन आ गया कि वह खुद भी किसी मुहालिक मर्ज में मुब्तला नहीं, तो वह सन्नाटे में रह गई। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मगर दूसरे दिन जब फिर वही हुआ कि वह बस पर चढ़ी और उसने अपनी जगह छोड़ दी और खड़ा हो गया, तो वह बैठने को तो बैठ गई, मगर वह बड़ी कसमस आई। उनकी समझ में नहीं आया क्या करें। जी चाहा कि उसे मुट्ठी भर सल्फे की गोलियां ही दे दें, कहीं जख्म तलाश करके मर्क्यूरी क्रोम का फाहा रखकर सफ़ेद झक सी पट्टियाँ बांध दे, मगर उसकी मुकम्मल सेहत से उन पर ओस पड़ गई। एक खरोच तक का निशान न था। वह बस बेअतलुक सा खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। तीसरे दिन जब यह हादसा हुआ
तो सरला बेन के छक्के छूट गए। निगोरे काहे को मुझे रोज रोज सीख देता है? क्या तेरी अम्मा बहनें नहीं कल मुँहे? उनका जी चाहा उसी किसी बात पर खूब जली कटी सुनाए, मगर वह ऐसा लुक सा खड़ा झूल रहा था कि उन्हें बात बेतुकी सी लगी। जब हफ्ता भर यही दस्तूर चलता रहा तो सरला बेन बिल्कुल उथल पुथल हो गई। खिदमत गुजारियों की तो वह आदी ही हो चुकी थी। किसी का एहसान उठाने की उनमें आदत न थी। उनके दिल पर बोझ बढ़ने लगा। ड्यूटी पर उन्हें बार बार ख्याल आता कि क्या करें, दूसरे बस पर चलें तो वक्त पर पहुंचना नामुमकिन। सरला बेन की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो दुनिया से रूठी रूठी रहने लगी, जैसे कोई उनके साथ सख्त ज्यादती कर रहा हो। उनका मिजाज बड़ा नाजुक हो गया। अब वह बात बात पर उलझ पड़ती, बेबात की रोने लगती। ड्यूटी से लौटती तो आंखें बंद करके खाट पर पड़ जाती। खाने की भी सुध बुध न रहती। किसी को कुछ दुख दर्द भी होता तो पास आते डरता था। सरला बेन को इश्क हो गया है।